दुर्ग में अडानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां आबिद खान जो कि इस कंपनी में काम कर रहा था, मेंटेनेंस ऑफिस में 8 से 9 बजे के बीच करंट लगकर जलने से उसकी मौत हो गई। आबिद 29 वर्षीय का था और लगभग 10 साल से यह कार्य कर रहा था, जो जामुल वार्ड नंबर 2 विश्वकर्मा चौक का निवासी है। उसके पत्नी, बुजुर्ग पिता, 2 बच्चे, लड़की 3 वर्षीय और एक लड़का 1.5 साल का है। अडानी एसीसी एक प्रतिष्ठित समूह है। लगभग 3 माह पूर्व भी यही एक ड्यूटी पीरियड में एक कर्मचारी की हत्या भी हुई थी। एक बड़े समूह की कंपनी में इस प्रकार की घटना का होना कहीं न कहीं श्रम कानून एवं नियमों की अवहेलना को दर्शाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आबिद शरीर इतना जल गया था कि शरीर से बदबू भी आ रही थी। कुछ माह पूर्व इसी कंपनी में बाल राजू नाम के कर्मचारी की हत्या हुई थी। तब प्रबंधन ने आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए और सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाए? फिलहाल कर्मचारी समूह और परिवार ने उचित मुआवजे की मांग की है। इस बड़ी घटना के बाद अब तक प्रबंधन ओर से कोई भी व्यक्ति घटना की जानकारी देने सामने नहीं आया है। शर्मा, ये बताइए क्या घटना हुई थी, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? सुबह वो फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी आया था, हम लोग जनरल शिफ्ट में आए तो कुछ साथियों ने बताया कि उस रूम में कुछ हुआ है। वो बहुत पुरानी रूम है, पैनल रूम है। वो साथियों से पता चला है मज़दूरों से कि वहाँ कोई लड़का क्रेन से चिपक गया है बोल के। तो हमने जाके देखा तो वो ख़त्म हो गया था स्पॉट में ही। और मेरे हिसाब से ये कंपनी को सोचना चाहिए कि ये जांच का विषय है, ये सेफ्टी को लेके। वो हम लोग जब अंदर गए कुछ मज़दूर, वो पैनल पहले से खुला हुआ था, जो कि खुला होना नहीं चाहिए। वो रूम खुला हुआ था जिसमें ताला लगना चाहिए। कंपनी सेफ्टी के लिए हमें बोलती है, पर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ सेफ्टी के कोई चीज़ को समझा जाता है। मज़दूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे ये बड़ी फैक्ट्री हो चाहे छोटी छोटी फैक्ट्री। आप छत्तीसगढ़ स्टेट से लेके आप किसी भी मज़दूर वर्ग में चले जाइए, मज़दूरों के लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं है। जो भी चीज़ है सब ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटर घराने के लिए ही है। वो मज़दूर अगर ड्यूटी किया है, अगर कंपनी अगर ध्यान देती सेफ्टी को लेके, तो शायद वो मज़दूर आज हमारे बीच रहता। अभी हाल ही में आपने कुछ महीने फिर सुना था कि कंपनी में मर्डर हुआ है। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसी अगर मज़दूरों का मर्डर होता रहेगा तो मज़दूर कहाँ जाएंगे? किसान के ऊपर भी उतना ही शोषण हो रहा है। रही बात हम मज़दूरों की, हमने प्रबंधक महोदय से अभी बात किया है। प्रबंधक महोदय यहाँ पे नहीं आए हैं, जब वो आ जाएंगे तो इस विषय में पूरी बात करेंगे हम। ये बताइए, जो मृतक है किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था? मृतक जो काम करता था वो मेंटेनेंस में था। वो तो पैनल के पास कैसे होता ये हमारी कंपनी में। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मज़दूर हूँ, तो भली भांति सारी चीज़ों को जानता हूँ। यहाँ होता ये है, हमारा एजुकेशन हर अलग जगह में होता है। यहाँ कंपनी ये बोलती है कि आप रूल रेगुलेशन का काम करो, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो ये करते हैं कि मान लो अगर कुछ टूल्स अगर मेरे को मिल गया दूसरे से, तो उसे मैं ऐसी जगह रखवा देता हूँ जो सिर्फ मैं यूज़ करूँ। ज़रूरत पड़ने पे उसी मज़दूर को फ़ोन करके वो मंगवाता है। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा मेंटेनेंस का टूल्स रखा होगा, ऑफिसर ने उसको भेजा, उसको पता नहीं था कि वहाँ करेंट पहले से है, पानी आ रही थी, बहुत पुरानी जगह है वो। हो सकता है अर्थिंग मिला होगा, चिपक गया होगा टूल्सों को लेने के चक्कर में। तो उस दौरान मतलब आसपास कोई था नहीं क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ आसपास कोई नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी कोई देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं था। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? ये मैनेजमेंट की लापरवाही है सीधी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उस मजदूर के साथ न्याय हो, हमें न्याय चाहिए। आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। और हम चाहते हैं कि आप सारे लोग हमारा सहयोग करो, क्योंकि ये गलत है। कंपनी सिर्फ सेफ्टी दिखाने के लिए करती है। आपको अगर जाना ही है अंदर तो प्रबंधक महोदय को सामने बुलाइए। और सेफ्टी के विषय में पिछले कई सालों से हम लोग बात रखते आ रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एसीसी कंपनी के लिए, जब जहाँ भी प्लांट में जाइए, किसी भी प्लांट में सेफ्टी का अगर आपको अगर खुद को दिखता होगा तो प्लीज़ आप हमें आके बताइए कि हाँ सेफ्टी का वाजिब में किसी भी प्लांट में। कंपनी गवर्नमेंट को तो बता देती कि हम सेफ्टी का सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पर आपको लगता है क्या अगर कंपनी अगर ध्यान देती मजदूरों की तकलीफ में, तो शायद उस रूम को कंपनी हमें बोलती है कि आप बिना लॉक के अंदर नहीं आ पाओगे। आप लोगों की बातचीत चल रही है अभी? नहीं, हमारी बातचीत अभी नहीं चल रही है। HR महोदय से हमारी बात हुई है, पर वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो फिर आगे की बात होगी हमारी। तो अब क्या करेंगे, मतलब आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हमारा एक्शन अभी कुछ नहीं है, हम साथियों से बात कर रहे हैं। आगे जो भी जैसे विषय में बात करेंगे, जैसे उनका परिवार का रहेगा, उनके परिवार वाले क्या चाहते हैं ये बात करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपने घर का इकलौता लड़का था, मम्मी पहले ख़त्म हो गई है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भविष्य का सवाल है। पिताजी भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और घर का कमाने वाला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को उसके साथ न्यायपूर्ण बात करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए उनके साथ। रेगुलर एम्प्लॉय था कि ठेका श्रमिक था? ये रेगुलर एम्प्लॉय थे, ठेकेदार में ही थे। लेकिन कंपनी खाली पेमेंट की ही नाम से हमें ठेकेदार से करवाती, बाकी पूरी फैसिलिटी कंपनी हमको देती है, लेकिन वो मिलता नहीं है हमें।